स्टॉक मार्केट मेजॉरिटी के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट अगर मैं कहूँ कि आप डायरेक्टली एआई से इन्वेस्टिंग एडवाइस पूछ सकते हैं Picking best stocks for you. तो क्या आप बिलीव करोगे? क्या ये पॉसिबल है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को पीछे छोड़ दे और हमें इनकी जरूरत ही ना पड़े? तो आज इस वीडियो में हम चैट जीपीटी से फाइनेंशियल एडवाइस पूछेंगे और पता करेंगे हमें किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे हम स्टॉक्स पिक कर सकते हैं जो हमें अमीर बनाए। तो अगर आपको नहीं पता तो चैट जीपीटी एक लैंग्वेज मॉडल है जिसे ओपन एआई ने डेवलप किया है। ये पर्सनल एआई असिस्टेंट जैसा है, सिंपल लैंग्वेज में जैसे आप किसी हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन से बात कर रहे हो। इसके लिए सिंपली आपको openai.com पे जाना है और चैट जीपीटी पे क्लिक करना है। जैसे अगर आपको कोई डिश बनानी है तो आप पूछ सकते हैं कैन यू गिव मी रेसिपी फॉर डिलीशियस होममेड पिज्जा, और रेसिपी तैयार है। इवन अगर आपके घर में इनमें से कोई चीज नहीं है जैसे टमाटो सॉस, तो हम इससे ये भी पूछ सकते हैं कि हम इसकी जगह क्या यूज करें। जैसे इसकी जगह आप सिंपली टमाटो को क्रश करके यूज कर सकते हैं, पेस्टो ऑयल, गार्लिक या हुमस। अगर आपको वर्कआउट करना है तो आप सिंपली पूछ सकते हैं व्हाट आर बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर अ फुल बॉडी वर्कआउट, तो आप स्क्वाट, डेडलिफ्ट और ऐसे कई वर्कआउट की लिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको फुल बॉडी की जगह एक मसल को टारगेट करना है जैसे ट्राइसेप, तो इसके लिए भी आपको कई तरह की एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी। अगर आपको बुक पसंद है तो पूछो व्हाट आर मोस्ट पॉपुलर बुक्स। अगर आप इस बुक में इंटरेस्टेड हैं तो आप यही बोल सकते हैं कि 9th बुक को 10 बुलेट पॉइंट में समराइज करो, क्योंकि ये आपके पिछले क्वेश्चंस को भी याद रखता है, बिल्कुल एक इंसान की तरह। और सिर्फ इतना ही नहीं, मान लो आज आपका मूड ऑफ है तो इसके लिए भी आप चैट जीपीटी से कई एडवाइस पूछ सकते हैं, जैसे कनेक्ट विद अदर, इंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, डू समथिंग क्रिएटिव, हेल्प अदर्स या लिसन टू म्यूजिक। ये लास्ट वाला ऑप्शन इजी है तो आप इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं, जैसे पॉप म्यूजिक सुनो, क्लासिकल, गाइडेड मेडिटेशन या पॉजिटिव अफर्मेशन विद म्यूजिक। लेट्स से आपको लास्ट कैटेगरी के कुछ सॉन्ग रिकमेंडेशन चाहिए तो इवन आप ये भी इससे पूछ सकते हैं, जैसे आई एम इनफ सॉन्ग। तो ये तो ही बात जनरलाइज चीजों की। क्या चैट जीपीटी यूजफुल है फाइनेंशियल एडवाइस देने में? पता करते हैं। जैसे अगर मुझे पता करना है मैं क्या कर सकता हूँ अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, तो इसके लिए इसके पास कुछ प्रिंसिपल हैं, जैसे क्रिएट अ बजट, क्योंकि इससे आप अपनी मनी के लिए कॉन्शियस रहेंगे और ट्रैक कर पाएंगे। अपने डेट को कम करो, इंक्रीज इनकम, क्योंकि एक इनकम पर रिलाई करना डेंजरस है, इसलिए कई इनकम सोर्सेज क्रिएट करो, सेव मोर, इन्वेस्टिंग एंड लास्ट एजुकेट योरसेल्फ। बुक्स रीड करो, क्लासेस लो या फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ काम करो। अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता तो देखते हैं इसके पास बिगिनर्स के लिए क्या एडवाइस है। तो इसके पास ये सारी बोरिंग से दिखने वाली एडवाइसेस हैं, तो इसे थोड़ा सिंपल स्टेप्स में समराइज करने को बोलते हैं। तो ये रहे कुछ सिंपल स्टेप्स। फर्स्ट, सेट फाइनेंशियल गोल्स एंड डिटरमिन योर रिस्क टॉलरेंस। फॉर एग्जाम्पल, मुझे घर खरीदना है और मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। सेकंड, पोर्टफोलियो डाइवर्स करो, क्योंकि एक बकेट में सारे अंडे नहीं रखते। थर्ड, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड और ETFs में इन्वेस्ट करो। फोर्थ, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट लो रखो। फिफ्थ, हैव पेशेंस एंड इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। सिक्स्थ, डू योर ओन रिसर्च। हाँ, वीडियो का डिस्क्लेमर। सेवेंथ, कीप इमोशंस इन चेक एंड इन्वेस्ट ओनली व्हेन यू कैन अफोर्ड टू लूज। जितने पैसे की आपको इमरजेंसी में जरूरत ना पड़े उतने इन्वेस्ट करें। तो ये काफी अच्छी एडवाइस थी। तो अब सीधा पूछते हैं अपने लिए बेस्ट स्टॉक पिक करने के लिए। तो अगर आप डायरेक्टली पूछेंगे तो हमें कोई आंसर नहीं देगा, शायद सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछते हैं, जैसे व्हाट आर गुड डिविडेंड स्टॉक। तो ये कुछ डिविडेंड स्टॉक हैं, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन, प्रॉक्टर एंड गैम्बल और कोका कोला। वेल, कोका कोला के बिगेस्ट शेयर होल्डर वॉरेन बफेट हैं और इस साल वॉरेन बफेट की सिर्फ कोका कोला से डिविडेंड इनकम ही $704 मिलियन थी, यानी इतने रुपए। तो चैट जीपीटी के पास 2021 तक का नॉलेज है। जैसे अगर मैं पूछूं रिचेस्ट पर्सन कौन है तो 2021 के अकॉर्डिंग बताएगा कि इलॉन मस्क। यानी हम चेक कर सकते हैं कि अगर हम एआई की बात मानते यानी 2021 में इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते तो हमें लॉस होता या प्रॉफिट। तो अगर हम कोका कोला में 2021 में इन्वेस्ट करते तो हमें प्रॉफिट मिलता और डिविडेंड भी। अगर हम जॉनसन एंड जॉनसन में इन्वेस्ट करते तो भी हमें प्रॉफिट होता। वेल, ये इंडियन स्टॉक्स नहीं है तो इससे कुछ इंडियन डिविडेंड स्टॉक्स की रिकमेंडेशन पूछते हैं। फर्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते तो आपको अच्छा प्रॉफिट होता। अगर आप चैट जीपीटी की मान के हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इन्वेस्ट करते तो आपको एक साल में अच्छे रिटर्न मिलते, बट अभी इसके स्टॉक्स डाउन हैं। वहीं अगर आप BPCL में इन्वेस्ट करते तो आप लॉस में होते। तो अभी का एआई मार्केट प्रेडिक्ट करने में इतना अच्छा नहीं है, पर मैं इससे कुछ इन्वेस्टिंग लेसन सीख रहा था और इसके पास काफी अच्छे लेसन्स हैं। तो आप इसे बेस्ट स्टॉक पिक करने की जगह ये सीख सकते हैं कि हमें स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले क्या देखना चाहिए। जैसे चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले उस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। ये डाटा आपको उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिलेगा, जहां आपको बैलेंस शीट, कैश फ्लो, रेवेन्यू और प्रॉफिट ये सब देखना चाहिए। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप मनी कंट्रोल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड, आपको इंडस्ट्री ट्रेंड्स देखना चाहिए कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड या साइडवेज ट्रेंड। जैसे ये है 2019 में HDFC का ग्राफ। कोविड की वजह से हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला, तो चाहे भले कंपनी के स्टेटमेंट्स अच्छे हों
बट डाउन ट्रेंड में आपको बाय नहीं करना चाहिए। वेट करें कंपनी के रिकवर करने का, इसे साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। और अगर कंपनी वापस रिकवर कर रही है, जैसे जब कोविड खत्म हुआ तो बहुत चांसेस थे कि हमें अप ट्रेंड देखने को मिले, तो ऐसे में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आपको मैनेजमेंट टीम देखनी चाहिए, जैसे मैनेजमेंट टीम कैसी है, क्या उनमें पोटेंशियल भी है कंपनी को ऊपर ले जाने का। नेक्स्ट वैल्यूएशन, कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है, इसमें आपको देखना चाहिए उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसे हम पीई रेशियो बोलते हैं। ये ऐसा ही है जैसे मान लो आपको एक फोन बेचने वाली कंपनी के स्टॉक्स बाय करने हैं, तो ये है कि कंपनी कितने रुपए खर्च करती है एक फोन को बनाने में और उससे प्रॉफिट कितने का होता है। पी का मतलब है कंपनी के स्टॉक्स का प्राइस, ई का मतलब है कंपनी कितने रुपए कमाती है, जिसे हम ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर भी बोलते हैं। तो अगर इस कंपनी के एक स्टॉक का प्राइस है 20 रुपए और कंपनी एक साल में 2 रुपए कमाती है, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो हुआ 10। और ये रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा, क्योंकि कम पी रेशियो का मतलब कंपनी को कम पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं पैसे कमाने के लिए। जैसे एक और कंपनी है जिसके स्टॉक का प्राइस 20 रुपए है बट वो कमाती सिर्फ 1 रुपए है, यानी 20 पीई रेशियो। तो फर्स्ट कंपनी बेटर है क्योंकि उनकी अर्निंग ज्यादा है, तो उनके पास ज्यादा कैश होगा इमरजेंसी के लिए और वापस से री इन्वेस्ट करने के लिए। बट क्या पता दूसरी कंपनी सारे रुपए री इन्वेस्ट करे और पहली कंपनी प्रॉफिट पर्सनल बेनिफिट में उड़ा दे। इसलिए बोला मैनेजमेंट टीम भी पता करो कि टीम के लोग कैसे हैं। नेक्स्ट रिस्क, ये भी देखो रिस्क क्या है, जैसे कंपेटिटर्स कौन है, गवर्नमेंट कैसी है और मार्केट की कंडीशन कैसी है। और साथ में न्यूज़ और रिपोर्ट्स भी देखो, जिससे आपको कंपनी के फ्यूचर का आइडिया होगा। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स अच्छे से समझने चाहिए, जिससे आपको क्लियर है आप कितना रिस्क लेंगे। जैसे अगर आप ट्रैवलिंग के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, बट अगर आपकी इन्वेस्टिंग बच्चों की पढ़ाई के लिए है या रिटायरमेंट के लिए तो आप ज़्यादा रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड योर टाइम होराइजन, आपको मनी कितनी देर बाद चाहिए, आपको ये भी क्लियर होना चाहिए। आपको अपनी करंट फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए, जिससे आप अपने गोल के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर पाएं। एंड अगेन खुद की भी रिसर्च करें, क्योंकि सभी का रिस्क टॉलरेंस अलग होता है, तो अपने गोल और फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद से रिसर्च करें। अगर आपको फॉर्मूले के साथ जानना है कि आप कैसे पता कर सकते हैं आपको रिटायरमेंट के लिए कितने रुपए चाहिए होंगे और कैसे आप इसे अचीव कर सकते हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। या अगर आपको डिटेल में जानना है कैसे आप अच्छे स्टॉक या बिजनेस समझकर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।